गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जेई मेंस के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के जेई मेंस के क्वेश्चंस के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिया। थ्योरेटिकल पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और वैल्यूज प्लस मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फार्मूलेज, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ तक के केसेस हमने कर चुके हैं। कल प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बार रिमाइंड करवा दूँ कि हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की थी, साथ ही कंडीशनल की बात की थी। ठीक है, तो उसमें हमने 3 केसेस देखे थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 है जो कि आपको साइन और कोसाइन हो, ठीक है, प्लेन, तो आपको मेथड बताई थी 5 स्टेप्स की। ठीक, तो वो मेथड फॉलो करना है, उसी से क्वेश्चंस को प्रूव करें और वही चीज़ आपको आगे जाके हेल्प करेगी कि कौन सा ट्रायंगल है वो, उसमें आप थीटा पुटअप करके पता कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप 2 था जो उसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली थी, तो स्क्वायर वाली की भी मेथड हमने बताई थी, 4 स्टेप्स में मेथड थी। ठीक है, तो 2 अप्रोचेस स्टार्ट हो जाती है स्क्वायर वाले से। ठीक, या तो उसको फर्स्ट में कन्वर्ट कर दो cos 2 थीटा की फॉर्म में लाए, और या फिर सेकंड में सॉल्व करो। तो सेकंड में सॉल्व करने के लिए या तो उसको आप ऐसा करें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फार्मूले में कन्वर्ट करें, या cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इस तरीके के फार्मूले में कन्वर्ट करें, फिर सॉल्व होगी वो अप्रोच। ठीक है, चलिए थर्ड था 10 वाली अप्रोच में कि आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, तो 2 एंगल से एक साइड रखें, थर्ड एंगल को पाई माइनस लिखें सी। ठीक है, फिर 10a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले को यूज़ करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो आपकी 10 की जो मेथड प्रॉपर्टीज है वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने लेक्चर में थ्योरी के साथ साथ कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, आज हम मॉड्यूल का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जेई मेंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो यूनिक क्वेश्चन है वो भी साथ में हम लेते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस पेपर में बिलोंग करते हैं। ठीक, दूसरा आप लोगों को एक काम और करना है कि जितने क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये नहीं लगे कि अरे क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, तो आपने उसको प्रैक्टिस नहीं की, ऐसा नहीं। क्वेश्चन ईजी है तो भी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चन लेंदी है तो भी प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन टफ है तो भी प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है क्वेश्चन इजी तो इसे क्या हम तो ओरली सॉल्व कर लेंगे, तो ओरली सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन आपके रिटर्न में प्रैक्टिस जरूरी है। रिटर्न में प्रैक्टिस से ही स्पीड बिल्डअप होगी, नहीं तो आप स्क्रॉल करेंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चंस को देख के मूव करेंगे तो वो स्किप हो जाएगा। तो अभी अगर आप स्किप कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी वो आपके लिए स्किप ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करें, मिनिमम 5 टाइम्स सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, चाहे वो आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, आता है तो बड़ा जल्दी आपका टाइम हो जाएगा, नहीं आता है तो उसको एक बार देखें, स्टडी करें कि हाँ ये अप्रोच है, ये सॉल्यूशन, फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल्स टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 4 अल्फा प्लस cot 4 अल्फा इज इक्वल्स टू। ठीक है, चॉइस है हमारे पास a टू द पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2, और b चॉइस है a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, c चॉइस है a टू द पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर माइनस 2, और नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हमने tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल्स टू a। ठीक है, अब यहाँ पर 4 पावर है तो सीधी सी बात है कि हम इसको स्क्वायर करें। ठीक है, एक बार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायरिंग होगी। ठीक, लेकिन 2 पावर है तो सेकंड टाइम हमें 4 चाहिए, तो क्या करना है, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर करना है। ठीक, तो पहले लिखा है यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमने स्क्वायर करा तो ये हुआ tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 2ab, तो 2ab में tan into cot 1, तो 2 को हम उधर लिख देते हैं। ठीक है, और ये हुआ a स्क्वायर माइनस 2। ठीक, डायरेक्ट लिखा है इसको। अब हमें यह 4 पावर चाहिए आपको। ठीक है, 4 पावर क्वेश्चन पूछी गई है, तो हम एक काम करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक, अब वापस से आपने स्क्वायर किया तो ये हो गया tan 4 अल्फा प्लस cot 4 अल्फा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साथ ही आएगा प्लस आपका प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab होगा तो a tan स्क्वायर अल्फा इनटू cot स्क्वायर अल्फा 1, तो 2ab की जगह यहाँ पर प्लस 2 बचेगा, आपको उधर लेके आया माइनस 2, साथ ही इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे आप। ठीक, तो a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांशन होगा तो a स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर के साथ में फिर आपने लिखा
बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो आपका 4 आया, बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 आया, बी स्क्वायर आपका 4 आया, ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2, तो ये 4, ठीक है, ab मतलब 4a स्क्वायर, और जो इधर से 2 बचा था वो इधर लिखा हमने, तो माइनस 2, ठीक। अब फाइनल आंसर लिखते हैं a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर, अब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 2, ठीक है। अब चॉइस मैच कीजिए, ऐसी चॉइस आपको कहाँ मिलती, ठीक है, a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, बी चॉइस आपकी मैच हो रही है, ठीक है। चलिए एक बार हम क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने ये टर्म लिखा जो गिवन था कंडीशन, ठीक है, गिवन लिखा, गिवन के बाद में हमने स्क्वायरिंग किया, तो ये टर्म आई तो हमने स्क्वायर में डायरेक्ट किया, 2ab वाली टर्म को हमने उधर लिख दिया, ठीक है। फिर अगेन स्क्वायर किया क्योंकि पावर 4 चाहिए थी हमें, ठीक है, पावर 4 चाहने के लिए हमने क्या किया कि 2 टाइम्स ऑफ 2ab, तो 2ab वाली टर्म हमने इधर लिखी, ये 2ab वाली टर्म है आपकी, ठीक है, 2 tan स्क्वायर अल्फा cot स्क्वायर अल्फा, इधर प्लस में थी उधर माइनस में, इसका स्क्वायर किया हमने, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4a स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से इस 4 में से 2 माइनस गया तो ये क्या प्लस कर दूं, और इनको हमने अरेंज कर दिया a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2, देयरफॉर इसका आंसर क्या हुआ आपका b, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 3 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू 4, देन ठीक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैज द वैल्यू, और चॉइस है a25 b14 c7 और d none ऑफ दिस। तो इसको सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 3, ठीक। अब नेक्स्ट लिखा हमने स्टेप a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू 4, ये जो हमारे पास था गिवन, ठीक है, इस गिवन को लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो हमने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, ये स्क्वायर किया और यहाँ पर भी आपका 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट a स्क्वायर लिख दूं और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, ठीक। यही चीज यहाँ पर भी करते हैं, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपके पास लिखा b स्क्वायर, ठीक। तो ये आपकी टर्म आ गई क्या b स्क्वायर वाली। अब साथ ही 2ab वाली टर्म आएगी, तो चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे तो 2ab sin थीटा cos थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस क्या आएगी 2ab sin थीटा cos थीटा, और इधर आएगा आपके पास 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये ध्यान दीजिए ये कैंसिल, ठीक है। हम उसको डायरेक्टली भी कर सकते थे लेकिन हमने उसको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिया, ठीक। तो आपके आंसर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैज द वैल्यू। अब चॉइस मैच कीजिए तो आपकी चॉइस मैच हो रही फर्स्ट, ठीक है। वापस से ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसको भी लिखा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पर लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों टर्म हमने इन दोनों टर्म मतलब दोनों के a स्क्वायर लिखे, फिर दोनों के b स्क्वायर वाली टर्म लिखी हमने, ठीक है, ये और ये, ठीक, ये टर्म लिखी, ये इसका इससे रिलेशन, ये सिंगल डैश वाली सिंगल रिलेशन, फिर 2ab वाली टर्म्स आएगी, 2ab वाली टर्म्स, तो ये कैंसिल हो गई दोनों, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आपका आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्वाड्रेंट की हेल्प से दे रखा है आपको, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा मतलब इस तरह का है, तो चलिए आप साथ में चॉइस है आपके पास में सिंपलीफाई रिड्यूस टू sin x cos x माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin x cos x और sin स्क्वायर x, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पर देखिए कि 10 90 माइनस थीटा की जगह x माइनस पाई बाई 2 लिखा है वो, ठीक है, x माइनस 90, तो एक काम करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मैंने माइनस कॉमन लिखा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ी डायरेक्ट स्टेप लिखूंगा, माइनस कॉमन लिखा तो 10 90 माइनस थीटा 90 माइनस x, 10 90 माइनस x मतलब cot x, ठीक है, तो ये cot x लिखा हमने, और साथ ही 90 माइनस x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला माइनस किसके हेल्प से आया, हमने एंगल को आगे पीछे किया, मतलब 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस थीटा लिखा, मतलब ये माइनस साइन कॉमन निकाला, ठीक है। अब cot 3 पाई बाई 2 प्लस x, ठीक है,
तो 3 पाई बाई 2, तो आपके पास 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू हुई, ठीक है। अब 270 डिग्री पे, तो y एक्सिस पे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा sin, ठीक है, तो ये लिखा sin x, और साथ ही फोर्थ क्वाड्रेंट में cos ये प्लस होता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए sin है ये, अब साथ ही स्क्वायर है, और 7 पाई बाई 2 है, तो 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो स्क्वायर होने की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी क्वाड्रेंट में हो, लेकिन रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, ठीक। अब नीचे का देखिए cos x माइनस पाई बाई 2, इसमें से माइनस कॉमन भी लूँ मैं, तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है आपका, ठीक है, तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा sin थीटा, तो ये रेशियो चेंज हुआ इस पे 90 डिग्री पे हमेशा रेशियो चेंज होगा y एक्सिस के वैल्यू पे 90 to 70, ठीक। 10 3 पाई बाई 2 प्लस x, तो 3 पाई बाई 2 प्लस x फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गया, तो ये क्या होगा आपका माइनस cot x, ठीक है, हमने माइनस यहाँ लगा दिया और cot, ठीक, ये लिखा। अब इसको sin cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये लिखा cos x बाय sin x माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ पर इनटू sin x था, ठीक है, ये, और यहाँ पर लिखा आपने sin x इनटू, ठीक है, cos x बाय sin x, ठीक, ये लिखा, तो sin टू sin कैंसिल, ऊपर से cos कॉमन लेते हैं हम, तो cos x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ पर बचा आपके पास cos x, cos x से cos x कैंसिल, तो आंसर क्या हुआ आपका sin स्क्वायर x, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा एक बार, हमने पहले इसको कन्वर्ट किया 10x माइनस पाई बाई 2, तो माइनस cot x आया, ठीक है, फिर इसको कन्वर्ट किया तो ये sin x आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेने से कोई cos पॉजिटिव आया, ठीक है, sin स्क्वायर को कन्वर्ट किया तो cos स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, तो इसको 90 माइनस तो sin होगा, 10 3 पाई बाई 2, तो माइनस आया, तो ये दोनों माइनस कैंसिल, ठीक है। अब इसको cot को cos बाय sin, sin से sin कैंसिल, ये cos स्क्वायर x, इसको भी लिखा cos बाय sin, sin से sin कैंसिल, तो ये cos ऊपर से दोनों में से cos कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये cos कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है cos स्क्वायर x, ठीक है, यहाँ पर cos बाय sin, ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर नहीं क्यूब है, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्या है क्यूब, तो ये लिखा क्यूब, ठीक, यहाँ पर इसका माइनस आया था आपका, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आया था, अब यहाँ पर क्यूब है तो ये माइनस के फॉर्म में देगा, तो माइनस की फॉर्म में देगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ऊपर से आप माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ कैंसिल करने के लिए मैंने माइनस कॉमन लिखा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये cos क्या होगा आपका क्यूब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये cos स्क्वायर x होगा आपका, ठीक है। बाकी स्टेप सही है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें sin स्क्वायर x, ठीक। अब चॉइस मैच करते हैं, तो चॉइस पे ध्यान दीजिएगा, आपकी चॉइस कौन सी मैच हो रही है इस क्वेश्चन में, 4, ठीक। वापस से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, हमने यहाँ पर क्यूब की प्लेस पे स्क्वायर लिख लिया था, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आंसर में 1 माइनस cos x आ रहा था, क्वेश्चन करेक्ट था सॉल्यूशन, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से मैच नहीं होता आपका, ठीक, लेकिन हमने इसको करेक्शंस किया क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्यूब लिखा तो ये आपके पास आया, इसको कन्वर्ट किया तो ये cos क्यूब x, ठीक है, cos क्यूब x, तो यहाँ पर इसको cos बाय sin, ठीक, और ये cos क्यूब x एज इट इज, ये कैंसिल, ठीक, और ये cos बाय sin, तो यहाँ से cos कॉमन, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो क्या हुआ आपका आंसर sin स्क्वायर x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एक्सप्रेशन 3, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ sin टू द पावर 4 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस sin टू द पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर sin टू द पावर 6 पाई बाय 2 प्लस अल्फा प्लस sin टू द पावर 6 5 पाई बाय प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू, चॉइस ए है आपके पास 0 b1 c3 d नन ऑफ दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि 3 टाइम्स ऑफ, ठीक, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं sin 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री, ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा क्या होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, ठीक है, और sin का रेशियो चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा cos टू द पावर 4 अल्फा, ठीक है, प्लस अब
ये पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है, 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई बाई 3 पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर ठीक है एक्स एक्सिस की बात है तो रेशियो सेम रहेगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, लेकिन इसकी पावर पॉजिटिव है, ठीक इवन है, तो वो क्या करेंगे इसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक, माइनस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर 90 प्लस अल्फा, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो इसको लिखा साइन, अच्छा रेशियो चेंज हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो cos टू द पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन 5 पाई बाय, ठीक है, तो 5 पाई बाय, तो आप ये देखिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 5 पाई बाय, ठीक है, अल्फा प्लस में, तो प्लस में है तो रेशियो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, माइनस में आएगा लेकिन पावर इवन होने की वजह से वापस से वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 6 अल्फा ये आएगा। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया होगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बेस्ड है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a और b क्या होगा, sin cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 लिख दूं मैं, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये थ्योरेटिकल पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपने यहाँ पर लिखा sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, तो ये हुआ sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, देखिए एक बार और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चलिए, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा लिखा है। अब साथ ही ये भी लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आपका फार्मूला क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ab a माइनस b, ठीक है, ठीक है, a प्लस b। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए a प्लस b 1 होगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये 1 होगा, तो ये क्या होगा 1 माइनस ओनली 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, चलिए, और अगर आपको इस लगता है कि ये डायरेक्ट किया गया स्टेप बाय स्टेप करना है तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, और अगर नहीं है तो अपने जो थ्योरी का इसका लेक्चर थे, इसके प्रीवियस लेक्चर थे स्टार्टिंग के, ठीक है, उनको गो थ्रू कीजिएगा, तो ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिखना है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करें, 3 माइनस 6 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल आपका 3 माइनस 2 1, तो आपका आंसर क्या होगा इस केस में 1, ठीक है, चलिए चॉइस आपकी कौन सी में थी 1। वापस से ध्यान दीजिएगा, पहले हमने क्वाड्रेंट की हेल्प से इसको लिखा, ठीक है, 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस रेशियो चेंज हुआ, ठीक है, बाई एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पे तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाई एक्सिस पे तो रेशियो चेंज हुआ, एक्स एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की हेल्प से हमने डायरेक्ट लिखा, a क्यूब प्लस b क्यूब की हेल्प से डायरेक्ट लिखा, ठीक है, इसको 3 और यहाँ पर इनटू किया तो ये 6, ये 2 और ये 2 किया तो 6, ये प्लस माइनस कैंसिल, 3 माइनस 2 1, तो आपका आंसर हुआ 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cos 5 पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, cos इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 360 प्लस 180 माइनस थीटा, ठीक है, इन दोनों का समेशन कीजिए 0 और तो 540 होता है, तो हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया माइनस साइन 360 माइनस थीटा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा 360, ठीक है, तो इसको हम थीटा सपोज कर रहे हैं, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, इतना देखिए, इसको आप फिर तो थीटा सपोज, इसको एक एंगल सपोज कीजिए 180 माइनस मत समझिए, तो ये एक्स एक्सिस पे आता है 360 डिग्री, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो cos 180 माइनस थीटा होगा, क्या हुआ आपके पास cos 180 माइनस थीटा, मतलब इसको मैंने ऐसे लिखा 360 प्लस अल्फा की बात कर रहा हूं मैं, तो cos अल्फा, ये मतलब पूरा अल्फा सपोज कीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहां पर लिखा आपने sin 360 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कि ये cos 180 माइनस थीटा है, ठीक।
अब सेकंड 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आपकी, तो माइनस cos थीटा, ठीक है। अब ये sin 360 माइनस थीटा आपके पास, ठीक, तो sin 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू गई, तो माइनस sin थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ आपके पास cos थीटा, ये प्लस sin थीटा, तो आपका आंसर क्या हुआ sin थीटा माइनस cos थीटा। क्या आपकी कोई चॉइस मैच हो रही क्या? देखिए हाँ, चॉइस मैच हो रही डी, ठीक। वापस से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा आपने 360 को स्प्लिट कर दिया, 360 प्लस 180, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखा तो 180 माइनस थीटा, अच्छा इसको एज इट इज लिखा sin 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये भी आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन आगे cos पीछे, और इस केस में हमारा आंसर ये। चॉइस मैच करते हैं तो हमारी चॉइस कौन सी करेक्ट हुई? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय पाई प्लस थीटा साइन पाई माइनस थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। लेकिन इसके पहले हमने अभी क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसमें यहाँ पर हमने 360 डिग्री करके किया था, लेकिन आप इसको एक बार और बनाएं, इसको 630 करके करें। ऑप्शन सेम है, ऑप्शंस वही है लेकिन आंसर अलग होगा, ठीक है। ए बी सी डी जो हमारे प्रीवियस फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में थे वही के वही होंगे। हमने अभी 360 लेके सॉल्व किया, आप इसको 630 लेके सॉल्व कीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का, द वैल्यू ऑफ, ठीक। अब यहाँ पर sin पाई प्लस थीटा sin पाई माइनस थीटा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इज, ठीक है। यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं, तो ये लिखा sin पाई प्लस थीटा sin पाई माइनस थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin 180 प्लस थीटा क्या होगा आपका माइनस sin थीटा, sin 180 माइनस थीटा तो क्या होगा आपका sin थीटा, ठीक है, इनटू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा आपने sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाय, ठीक है, ये क्या लिखा आपने cosec और sin स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, देयरफॉर आपका आंसर क्या होगा -1। वापस से ध्यान दीजिए, इसको 180 प्लस थीटा लिखा है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, 180 माइनस थीटा sin थीटा, sin इनटू sin sin स्क्वायर cosec को लिखा, ठीक। तो हमारा चॉइस कौन सी मैच हुई आपकी इसमें? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इफ ए लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ए कहां लाई कर रहा है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। एंड 3 10 a - 4a इक्वल्स टू 0, ये रिलेशन भी बने, और फाइंड करना है हमें इसकी वैल्यू 5 sin 2a प्लस 3 sin a प्लस 4 cos a इज इक्वल्स टू, चॉइस है आपके पास a 0, b -24/25, c 24/5 और d 48/5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 3 10a - 4 इक्वल्स टू 0, तो इसको लिखा 10a इक्वल्स टू, ये उधर गया 4 और डिनोमिनेटर में 3, 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 90 डिग्री और ये एंगल a, तो हाइपोटेन्यूज हुआ आपका 5, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, उसका रूट लेंगे 5, पाइथागोरस के हेल्प से आप निकालेंगे तो ये 5, ठीक है। अब आपको वैल्यू देनी है 5 sin 2a, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं 2 into 5, ठीक है। sin 2a को स्प्लिट कर लेते हैं, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a प्लस 3 sin a प्लस 4 cos a, ठीक, इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिएगा ये a है वो कहाँ लाई कर रहा है आपका पाई 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ sin cos है सब, तो क्या है ये नेगेटिव लिखना पड़ेगा आपको। sin की वैल्यू लिखते हैं हम sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 लेकिन कैसा नेगेटिव। cos थीटा की वैल्यू यहाँ लिखते हैं आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कैसा नेगेटिव, ठीक, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर लिखा 10 इनटू sin a की वैल्यू लिखी आपने -4/5 और cos a की वैल्यू लिखी आपने -3/5 प्लस 3, sin a की वैल्यू लिखी आपने -4/5 प्लस 4, cos a की वैल्यू लिखी आपने -3/5, ठीक। अब चलिए यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर एलसीएम हम ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर 2 into 5 ही लिखते हैं, 5 to 5 कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पर एलसीएम देखिए,
तीनों में 5 5 5 है तो 5 ले लेते हैं। अब ये -1 2 माइनस प्लस 4 3 जा 12 12 2 जा 24, ठीक है। अब ये 5 है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 3 4 जा 12 और यहाँ भी माइनस का 12 तो ऊपर देखिए 0/5, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर फाइनल आपका 0। चॉइस मैच कीजिए, कौन सी चॉइस मैच हो रही है, हाँ ये चॉइस मैच हो रही है। वापस से ध्यान दीजिएगा 3 10 है इक्वल्स टू दिस, तो ये यहाँ पर 3 10 है -4 इक्वल्स टू 0, तो 4 को इक्वल्स टू इधर लिखा 4/3, तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना के सॉल्व किया, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके आपको ध्यान देना है साइन और कॉस नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा ये दोनों नेगेटिव आएंगे। और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दी हमने, sin 2a का फार्मूला लगा दिया 2 sin a cos a और वैल्यू पुट अप कर दी, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, जो कि हमारा आंसर क्या हुआ इसमें फर्स्ट, ठीक है ए, जो कि क्या 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, cos 0 cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7 cos 4π/7 cos 5π/7 plus cos 6π/7 इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन हो तो ये देखिएगा कॉम्बिनेशन बनाइएगा, जैसे π/7 तो 4 कहीं पर π/7 का पेयर बन सकता है क्या, इस तरह की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा cos 0, तो cos 0 1 होता है मान, ठीक है। यहाँ पर लिखा cos π/7, ठीक है। इसको लिखा cos 2π/7, इसको लिखा cos 3π/7, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, cos को लिख सकते हैं 7π - 3π/7, ये 4π को लिखा हमने, ठीक है। अब इसी के आगे जस्ट cos 5 है तो 7π - 5 2π/7, ये हमने इसको 5π/7 को लिखा। फिर आगे लिखा हमने cos 7π - π/7, ठीक है। तो ये लिखेगा 1 प्लस इसको लिखा cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7। अब ये 180 माइनस थीटा 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ cos π - 3π/7, ठीक है, प्लस cos π - 2π/7 प्लस cos π - π/7, ठीक है। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब 7π के अपॉन में पाई लिखा, जहाँ पे था 7π/7, तो 7 7 कैंसिल तो पाई बचा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये लिखा 1 प्लस cos π/7 प्लस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस का आया cos 3π/7, ठीक है। ये भी माइनस का cos 2π/7, यहाँ पर भी माइनस का cos π/7, ठीक है। अब ये देखिए cos π/7 से cos π/7, 2π/7 से 2π/3, 3π से 3π, तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ 1, ठीक है। चॉइस मैच कीजिएगा, तो हाँ डी चॉइस है हमारे पास, ठीक है। चलिए वापस से ध्यान दीजिएगा, हमने 1 cos 0 को 1 लिखा, π/7 2π/7 3π/7, यहाँ से कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। 7π - 3π/7 7π - 2π/7 5π/7 को लिखा, 7π - π/7 6π/7 को लिखा। फिर ये देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो सभी तीनों वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में गई, तो 180 माइनस थीटा की हेल्प से माइनस 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 लिखा। फिर हमें एंगल सेम मिलने लग गए तो कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा इज, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 और 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए sin 90 का कर्व जो होता है, आपका sin का कर्व ऐसा चलता है, ठीक है। तो 0 डिग्री ये π/2 और ये π, sin 90 होता है आपका 1, ठीक है। ये वैल्यू होगी आपकी 1, ठीक। अब यहाँ पे डिग्री से बोला आपको, ठीक है। तो ये 90 डिग्री आपका, डिग्री में जो बात करूँ मैं तो 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, ठीक। दूसरा आपका कर्व होता है cos का कर्व बोला हमने, तो cos, ठीक है, cos 0 तो मतलब 1, और यहाँ पर आपका ये इस तरीके से cos का कर्व चलेगा, ठीक।
और ये 3π/2 पे यहाँ पर वापस से करना है। ठीक है, हम इतना ही कर काम कर लेते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, आपको बोला गया है 10 cos 10 माइनस साइन 10। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है 45 डिग्री पे दोनों से हम ले लेते थे, 45 डिग्री या π/4, तो मतलब 10 डिग्री की बात की गई हमसे। ठीक है, तो 10 डिग्री आपकी कहाँ लाई करेगी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 10 डिग्री आपकी। ठीक है, 10 डिग्री पे ये वाला कर्व देखिए, तो ये ब्लैक है, ये वाला कर्व, ब्लैक वाला हमारा किसका, साइन का कर्व है, ये साइन एक्स का। ठीक है, और जो ग्रीन वाला कर्व है वो किसका है, हमारा cos x का कर्व है। ठीक है, ये किसका है, cos x का। ठीक है, अब यहाँ पर cos की वैल्यू देखिएगा 10 पे ज्यादा है और sin की वैल्यू कम है। ठीक है, तो cos 10 माइनस, ठीक है, cos 10 माइनस sin 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर देंगे cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। ठीक है, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री, तो ये बड़ी क्वांटिटी से मतलब छोटी माइनस होगी, तो आंसर क्या है, ये बड़ा नंबर है, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपकी कौन सी चॉइस मैच हो रही है इसमें, बी। क्लियर। हाँ, अगर ये 45 होते तब आंसर आपका 0 हो जाता। ठीक है, तो कभी भी आपसे ऐसे ग्रेटर देन लेस देन की बात की जाए कि डिफरेंस, तो हमेशा एक बार ग्राफ के अप्रोच को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ cos 24 cos 6 cos sin 6 cos 24 sin 21 cos 39 sin 39 और sin 21। ठीक, अब यहाँ पर आप 2 का इंटू 2 का डिवीजन करते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है, तो हमें पहले क्वेश्चंस को देखना है कि वो किस फॉर्मेट में इजीली सॉल्व हो रहा है। तो क्या ये किसी फार्मूले को बिलोंग कर रहा है क्या, सबसे पहले वो देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर कोई फार्मूला बन रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर फार्मूला बन रहा है तो हमारा काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए sin 21, इधर देखिएगा, sin है cos b माइनस cos है sin b, तो sin a माइनस b का फार्मूला बन गया, तो a 24 डिग्री और ये 6 डिग्री। ठीक, अब नीचे भी देखिए, sin है cos b, ठीक है, cos, हाँ sin है cos b cos a, हमारे पास दोनों में sin sin है। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए cos, ठीक है, cos 21 है, अगर cos नहीं होता तो फिर हमें दूसरी अप्रोच लगानी होती है। ठीक, अब ये sin है cos b माइनस cos है sin b। ठीक है, देखिए sin है cos b माइनस, ठीक है, cos है sin b, तो sin a माइनस b का फार्मूला बना तो sin 21 माइनस 39 डिग्री। ठीक है, ये लिखा आपने, तो यहाँ पर क्या हुआ, sin 24 माइनस 6 तो 18। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में 18 आएगा तो हम माइनस साइन बाहर लिख देते हैं, sin 18 डिग्री, तो ये कितना होगा, -1। ठीक है, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, उसके हेल्प से लिखा हमने, तो आपका आंसर क्या हुआ इसमें, -1। ठीक, आपका आंसर इसमें मैच हुआ ए। वापस से ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ये ऑब्जर्व किया कि क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है, कहाँ बन रहा है, sin a माइनस b का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हमने sin a माइनस b ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में अप्रोच वैल्यू लगाई, और यहाँ पर देखा 18 डिग्री, यहाँ पर भी देखा आपने -18 डिग्री, तो माइनस बाहर आ गया, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल दोनों का आंसर -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर गिवन है हमें sin की रिलेशन 3 sin अल्फा इक्वल्स टू 5 sin बीटा, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 10 अल्फा माइनस बीटा बाय 2। चलिए स्टार्ट करते हैं, 3 sin अल्फा इक्वल्स टू 5 sin बीटा। ठीक, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, अब हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा था CND रूल, रेशोस। ठीक है, रेशोस के रिस्पेक्ट में CND रूल, तो अप्लाई CND रूल। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो हमें आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा CND रूल, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। ठीक है, sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin अल्फा माइनस sin बीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखा 5 प्लस 3 5 माइनस 3, इससे क्या होगा कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में एंगल मिलने लग जाएंगे, इसलिए हमने अप्रोच यूज की। अब sin c प्लस sin d लगा दीजिए आप, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक,
नीचे sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, 5 प्लस 3 8 बाई 2, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए sin अपॉन cos 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये लिखा आपके पास cos बाई sin, तो cot को नीचे लिख देते हैं आप, तो 10 हो जाएगा वो 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4 बाई 1, ठीक है। हमें रेशियोज में आंसर नहीं है, केवल हमें न्यूमरेटर पे ही आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ इसमें, डी 4। वापस से ध्यान दीजिए, इसको लिखा आपने sin अल्फा अपॉन sin थीटा 5/3, अप्लाई CND रूल, ठीक है। CND की हेल्प से हमें ये लिखा है, ठीक है, कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू, ठीक। अब sin c प्लस sin d, तो 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, sin c माइनस sin d 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2, sin बाई cos 10, ये sin और इसको लिख दूं मैं cos, तो 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये कैंसिल 4, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, tan and tan b are the roots of the quadratic equation, ठीक, then the values of sin square a plus b। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो रूट्स ऑफ, ठीक, तो रूट्स क्या है tan a tan b, तो हम पहले SR लिख लेते हैं। SR का मतलब सम ऑफ रूट tan a प्लस tan b इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो प्लस का हो गया ए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी आर, ठीक है, tan a इनटू tan b इक्वल्स टू c बाय a, तो a 1 है तो b, ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू आ गई, और हमें पूछा sin स्क्वायर a प्लस b, तो हम यहाँ पर वैल्यू tan a प्लस b की फाइंड कर सकते हैं। tan a प्लस b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये ध्यान दीजिए tan a प्लस b की वैल्यू आई आपके पास a अपॉन 1 माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं तो tan थीटा परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, तो 1 माइनस b, तो ये आपके पास कितना होगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस की हेल्प से। और हमें यहाँ पर a प्लस, हमारा एंगल क्या है a प्लस b, तो साइन लिखना है, हमें क्या लिखना है आपको साइन, ठीक है, sin a प्लस बी, फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं, चलिए बाद में स्क्वायर कर देंगे, sin a प्लस बी, ठीक है, sin a प्लस बी लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में sin स्क्वायर की वैल्यू पूछी, तो स्क्वायर बोथ द साइड sin स्क्वायर a प्लस b a स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी हो गया a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर, ये रूट कैंसिल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, इसमें मैच कीजिएगा, फर्स्ट चॉइस मैच हो रही है, ठीक है। वापस से ध्यान दीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने ऐसा निकाला सम ऑफ रूट और ये पी आर प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, तो ये प्लस का हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, तो सी की प्लेस पे बी, tan a प्लस b की हेल्प से हमने tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर a और ये 1 माइनस b पाइथागोरस की हेल्प से हमने ये थर्ड साइड निकाल ली। अब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो हमने इसका स्क्वायरिंग किया a स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो साइन स्क्वायर a प्लस b की वैल्यू आई आपकी a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर, आंसर आपका हुआ फर्स्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ tan a इज लेस देन 0, ठीक है, tan a आपको गिवन है इज लेस देन 0, ठीक। देन अब यहाँ पर दोनों जो दूसरा एंगल है उनका समेशंस, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसी ट्रायंगल में a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू y, तीनों एंगल का समेशंस कितना होता है 180 डिग्री। अब a लेस देन 0, a लेस देन 0 कब होगा, जब a एंगल, ठीक है, tan a लेस देन 0 कब होगा, tan a लेस देन 0 कब होगा, जब a एंगल ग्रेटर देन पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan a लेस देन 0 होगा, नेगेटिव वैल्यूज होगी, ठीक है ना। तो a के साथ का 90 से बड़ा, और तीनों एंगल का समेशन कितना आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a 90 से बड़ा, तो b प्लस c लेस देन पाई बाय 2, दोनों
एंगल का समेशन जो होगा वो कितना होगा आपका b प्लस सी का 90 से छोटा, ठीक है। तो ये 90 से बड़ा तो ये 90 से छोटा, तभी दोनों का मिल के समेशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं tan b प्लस सी का, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी जगह BC की बात की गई है। तो ये होता है tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b tan c, ठीक। अब चलिए ध्यान दीजिए b प्लस सी tan b प्लस सी, ठीक है। अब b प्लस सी आपका लेस देन, दोनों का समेशन होने के बाद वो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर आपका tan b प्लस सी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है ये। तो अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए आपको, तो tan b और tan c दोनों का समेशन होने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव। अब न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो ये डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर कब पॉजिटिव हो। तो डिनोमिनेटर पे कब डिपेंड करेगा, जब tan b और tan c 1 से छोटा हो, ठीक है। tan b tan c 1 से छोटा हो तो ही ये पॉजिटिव प्रूफ रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि tan b और tan c कैसा हो, लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 है तभी ये पॉजिटिव प्रूफ हो पाएगी, ठीक है। न्यूमरेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, हमें ये पता है। तो डिनोमिनेटर पे ही डिपेंड करना था, तो डिनोमिनेटर में हमने tan b tan c को कैसा 1 से छोटी वैल्यू डिसाइड की। तो 1 से छोटी तो अब आपकी चॉइस में चाहिए, तो आपकी बी चॉइस में छोड़ी इस क्वेश्चन में, ठीक। tan b tan c लेस देन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan a minus tan b is equal to x, ठीक। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। tan a minus tan b is equal to x, और दूसरा आपको है गिवन cot b minus cot a equals to y, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि cot a minus b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। cot b minus cot a equals to y, ठीक है। इसको लिखा 1 upon cot a minus 1 upon cot b equals to x। इसका एलसीएम लिखा, तो एलसीएम में आएगा cot b minus cot a upon cot a cot b equals to x। इसकी वैल्यू गिवन है आपको y, तो यहाँ पर लिखा, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो cot a cot b is equal to y by x, इधर आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में cot a minus b का, तो cot a minus b की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, ठीक है। अब cot a cot b की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, y by x प्लस 1, cot b माइनस cot a कितना गिवन है आपके पास y, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं y by x into y प्लस 1 by y, तो y to y कैंसिल, तो 1 by x प्लस 1 by y, ये वैल्यू आई आपकी cot a माइनस b, ठीक है। ये वैल्यू आपकी cot याद रखिएगा एक बार क्वेश्चन पे tan a minus tan b x और cot b minus cot a equals to y, cot a minus b की वैल्यू पूछी है आपसे, तो हमने पहले इसकी हेल्प लिखा, ठीक है। इसको हेल्प से हमने इसको cot में कन्वर्ट कर लिया, और cot की हेल्प cot को एज इट इज रखा। तो यहाँ पर देखा cot b minus cot a, ये y लिखा हमने, इसको इधर इंक्लूड किया तो y by x। अब cot a minus b का फार्मूला लगाया, तो ये हमारा जो प्रूवमेंट्स था वो आ गया। अब अगर कोई इसको चेंज करना चाहे तो क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करके कैसे सॉल्व करना, आपको यहाँ पर आप लिखना है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट किया, आपको एग्जाम में जहाँ से स्टार्ट करना हो क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको लिखा 1 upon 10 b minus 1 upon 10 a equals to y, तो ये होगा आपके पास 10 a minus 10 b upon 10 a 10 b equals to y, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 10 a 10 b आपके पास क्या थी x, तो x by y हो गया आपके पास 10 a 10 b। अब मैं यहाँ पर आपके पास फार्मूला यूज करता हूँ 10 का, तो आपको फाइंड करना है cot a minus b, तो cot a minus b को लिख सकता हूँ मैं 10 a minus b। 10 का फार्मूला आपका होता है कितना, 10 a minus 10 b, ठीक है। ये फार्मूला लिख रहा हूँ 10 a minus 10 b, ठीक है। इसके अपॉन में 1 minus 10 a 10 b, ठीक है। 1 plus 10 a 10 b, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा।
तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं। चलिए 10a 10b की वैल्यू क्या आपके पास 1 प्लस एक्स बाय वाई और 10a माइनस 10b की x, तो ये लिखा 1 बाई एक्स प्लस एक्स बाय वाई इंटू 1 बाई एक्स, तो ये कैंसर, तो आपका आंसर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए बस। ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो कौन सी चॉइस में छोड़ी 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, आंसर सी। ठीक है, वापस से ध्यान दीजिएगा, हमने इसको 2 बार सॉल्व किया, ये हमने इसको 10 में कन्वर्ट किया, तो ठीक है 10a माइनस 10b ये लिखा इंटू 10a 10b ये y। ठीक है, x बाई वाई इक्वल्स टू 10a 10b। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू आ गई, तो ये cot है, तो हमने पूरा 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 1/10, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10a 10b, तो ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखी है x, इसके अपॉन में x और इसके अपॉन में x, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। ठीक है, तो इस लेक्चर में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर, इफ 10 25 इज इक्वल टू x और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 155 माइनस 10 115 अपॉन 1 प्लस 10 155 और 10 115। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 180 माइनस 25 155 को, इसको लिख सकता हूँ 90 प्लस 25। ठीक है, यहाँ पर लिखा आपने 10 180 माइनस 25। ठीक है, और ये लिखा 10 90 प्लस 25। ठीक है, चलिए अब इधर देखिएगा 10 180 माइनस थीटा 10 थीटा, तो ठीक है माइनस 10 थीटा, तो 10 25। अब यहाँ पर आपने 90 प्लस, तो 90 प्लस है तो ये भी किस में गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ कितना cot, cot को आपने 10 में लिख दिया 10 25। ठीक, अब यहाँ पर भी लिखा 1। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिए ये माइनस और इसका भी माइनस, तो ये तो प्लस हो गया। अब ये आ गया आपका 10 25 इनटू ये cot 25, तो ये 1। ठीक है, ये 1, तो डिनोमिनेटर हो गया आपका 2। अब यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है x, तो माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं हम, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अब चॉइस मैच कीजिए आप, तो फर्स्ट चॉइस मैच हो रही है इस क्वेश्चन की आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। वापस से ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखा 180 माइनस थीटा लिखा, इसको 90 प्लस लिखा। ठीक है, 90 प्लस थीटा के फॉर्म में, ये 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, ये माइनस 10। ठीक है, ये आ गया cot आपका माइनस cot, तो प्लस हो गया, तो 1 बाई 10 की फॉर्म में लिख दिया, ये दोनों 1 होते हैं, तो ये 2, इसकी वैल्यू x और इसकी 1 बाई एक्स, तो एलसीएम लिखा आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं कि जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं इनकी मिनिमम 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।